पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी से इंस्पायर होकर बैटरीज की इन्वेंशन हुई। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी की कहानी को इससे आगे जानेंगे। साल 1791 जब लुई गैल्वानी और एलेसेंड्रो वोल्टा जैसे साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसी खोज में लगे हुए थे, उसी साल लंदन में एक लोहार के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसे आगे जाकर लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानने वाले। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक माइकल फैराडे होता है। माइकल फैराडे एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी शुरुआती पढ़ाई घर में ही होती है। 12-13 साल की उम्र में फैराडे एक स्टेशनरी शॉप में एज ए बुक बाइंडर काम करने लगते और यहीं पर उनका किताबों के साथ एक गहरा रिश्ता बनता है। फैराडे के पास जब भी वक्त होता तो वो इसी स्टेशनरी शॉप में कोई भी किताब उठाकर पढ़ने लगते। कुछ सालों तक यहाँ काम करने के बाद फैराडे सर हम्फ्री डेवी के लेक्चर्स अटेंड करते हैं। सर हम्फ्री डेवी एक बहुत ही फेमस केमिस्ट थे जो इलेक्ट्रिक आर्क लैंप की इन्वेंशन के लिए मशहूर है। इन्हीं से इंस्पायर होकर थॉमस एडिसन ने बाद में इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स की इन्वेंशन करी। अपनी कहानी पे वापस लौटते माइकल फैराडे सर हम्फ्री डेवी को एक लेटर लिखते जिसमें उनके लेक्चर्स के 300 पेज लॉन्ग नोटिस होते और साथ ही फैराडे उनसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करते। सर हम्फ्री डेवी ये लेटर पढ़कर काफी इम्प्रेस होते और वो फैराडे को अपना लैब असिस्टेंट बनाते। यही से शुरुआत होती है माइकल फैराडे के साइंटिफिक कैरियर की, जिसमें वो एक से बढ़कर एक इन्वेंशन और डिस्कवरीज करने वाले हैं। फैराडे के आइडिया से डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज में से अगर हम कुछ के नाम ले तो उनमें इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इंडक्शन कोयल, MRI मशीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकर्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो और हार्ड डिस्क जैसे इंस्ट्रूमेंट शामिल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सारी टेक्नोलॉजीज जिन पर बेस्ड है उन आइडियाज को फैराडे ने कैसे डिस्कवर किया और कैसे इन डिस्कवरीज ने इलेक्ट्रिसिटी की कहानी लिखी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, साल 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई। शुरुआती दिनों में बैटरीज को ज्यादातर लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया जाता था। माइकल फैराडे डेनिश फिजिसिस्ट हेनस ऑर्स्टेड की डिस्कवरी से काफी इंस्पायर थे। ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था कि जब एक कंपास को एक करंट कैरिंग वायर के पास रखा जाता है तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। क्योंकि कंपास भी एक छोटा सा मैग्नेट होता है तो ये डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब इसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट होगा। इसका मतलब ये निकाला गया कि जब एक वायर के थ्रू करंट चलती है तो वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस डिस्कवरी के दो मेजर इम्प्लीकेशंस थे। सबसे पहले ये डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिंक की तरफ इशारा कर रही थी, जिस पर कुछ लोगों का पहले से ही शक था। और दूसरा ये कि पहली बार इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज में मोशन प्रोड्यूस हो रही थी। इसी दूसरे फैक्ट का फायदा उठाते हुए माइकल फैराडे ने साल 1821 में पहली इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट करी। एक इलेक्ट्रिक मोटर में बेसिकली वायर को आयरन पीसेस के अराउंड कॉइलेट शेप में बांधा जाता है। जब इस कॉइल के थ्रू करंट पास होती है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जैसा ऑर्स्टेड की एक्सपेरिमेंट में देखा गया था। कॉइल का ये टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड आयरन को एक टेम्पोररी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज करता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर आप एक परमानेंट मैग्नेट के साथ एक खास अरेंजमेंट में रखोगे तो इनमें मोशन प्रोड्यूस होती है और इसी तरह इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करती है। हालांकि इस मोटर प्रिंसिपल को फैराडे ने 1821 में ही डिस्कवर किया, पर ईयर 1872 तक इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं देखा गया। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है और इसी के बेसिस पर माइकल फैराडे ने पहली इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट करी। लेकिन फैराडे के मन में एक और सवाल था। फैराडे ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है तो क्या एक मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? करीब 10 सालों तक फैराडे इसी सवाल के साथ जूझते रहे और आखिरकार साल 1831 में उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी करी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। फैराडे ने डिस्कवर किए लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आम भाषा में अगर बोला जाए तो जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में करंट जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट इंड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये फिनोमेना जनरेटर और ट्रांसफार्मर की इन्वेंशन का फाउंडेशन बना। फैराडे की डिस्कवरी के 1 साल के अंदर ही पेरिस में हैंड टर्नर जनरेटर्स बनाए गए जो रेलवे लाइट और टेलीग्राफ वायर को पावर सप्लाई करते थे। 1850s के आते आते यूरोप और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में जनरेटर्स को कमर्शियली बेचा जाने लगा। साल 1870 में ज़िनोबी ग्रामी ने पहला ऐसा जनरेटर बनाया जो एक बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता था। लेकिन लोगों तक मास स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन, जो लोगों के घर रोशन करने के लिए डीसी करंट को चूज करते हैं। लेकिन उनका कंपटीशन होता है सर्बियन इन्वेंटर निकोला टेस्ला और अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से, जो एसी करंट को
दुनिया का फ्यूचर मानते हैं। अपनी फेवरेट करंट को पॉपुलर करने के लिए एडिसन और टेस्ला के पास पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के रीजंस होते हैं और इसी के चलते दोनों के बीच शुरू होती है द इनफेमस करंट वॉर। इस वॉर को ग्राउंड जीरो से जानेंगे इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट देख सकते हो।